जिस टाइम पतरस परमेश्वर को यह कह रहा था कि मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, क्या आपको क्या लगता है वो झूठ बोल रहा था? शाप करो इसे, बोलो क्या लगता है? वो झूठ बोल रहा था? तो परमेश्वर पकड़ लेते उसको, पतरस तू झूठ बोल रहा है। वो सच बोल रहा था, पर वो जोश उसका शारीरिक था, वो विश्वास शारीरिक था। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। और उस रात जब परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए पतरस को बिठाया, तो बाइबल कहती पतरस सोता हुआ पाया गया और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे बार बार, हे पिता हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और जब परीक्षा का दिन आया, जब यीशु मसीह को क्रूस उठाना था, तो बिना गिरे, बिना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े यीशु मसीह क्रूस को उठाते चले गए। और पतरस परमेश्वर का इनकार करता चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पहले ही बताया था तेरा शारीरिक जोश किसी काम का नहीं अगर प्रार्थना तेरी जिंदगी में नहीं है तो। आमीन। क्योंकि शैतान जब परीक्षा के साथ तुम्हारे पास आएगा, तुम उस परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाओगे अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है तो। निर्गमन 16 उसकी 16 से 27 आयत, इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक अमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हों उन्हीं के लिए बटोरा करें। इस्राएलियों ने वैसा ही किया, किसी ने अधिक किसी ने थोड़ा बटोर लिया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर इस्राएलियों को लेके जा रहा था तो परमेश्वर ने कहा मैं आसमान से मन्ना बरसाऊंगा, और जब तुम अपने डेरों से बाहर निकला करोगे तो तुम जमीन पर रोटी को देखा करोगे। क्या देखोगे? तुम जमीन पर मन्ने को देखा करोगे और उस मन्ने को बटोर लिया करना, और हर एक बंदे के लिए 800-900 ग्राम के करीब बटोरना, या 1 किलो लगा लो। और इसे 6 दिन बटोरना, 7वें दिन शनिवार के दिन उसे ना बटोरना, शुक्रवार के दिन तुम 2-2 किलो बटोर लेना। समझ आई कि नहीं? और बाइबल कहती है कि किसी ने अधिक इकट्ठा कर लिया, किसी ने ज्यादा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब सबका तोला गया तो सबका एक जैसा ही निकला। और किसी ने लालच करके 2 किलो बटोर लिया और जो ज्यादा था वो सड़ गया अगली सुबह। और मूसा नाराज हुआ और परमेश्वर नाराज हुआ कि तुमने मेरी आज्ञाओं को क्यों नहीं माना। हालेलुया। अब समझने वाली बात क्या है, जब वो शुक्रवार को बटोरते थे 2 दिन के लिए, शनिवार के लिए, तब वो सड़ता नहीं था। तब शनिवार को भी वो पकाते थे और उसे खाते थे। ए लड़के बैठ जा। कौन है ये कैमरामैन? कैंसिल करो ड्यूटी उसकी। वचन में मालूम होना चाहिए कैसे खड़ना है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मेरी बात को ध्यान से समझ। परमेश्वर ने कहा तुम रोज उसको जाके बटोरना। अपने पड़ोसी को बोलो रोज। अब मैं चाहता हूं आप इस आयत को घर जाके पढ़ें, और इस आयत को पहले पढ़ें। मत्ती 6 वाली आयत को हम पढ़ेंगे। अब यहां पर जब चेलों ने कहा कि मैं प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने बोला क्या कहा? तुम जब प्रार्थना किया करो तो ये बोलो, हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की कब दे? कि हमारे हफ्ते की रोटी दे, कि हमारे महीने का राशन दे। आप महीने का राशन डालते हो कि नहीं डालते? कोई 10 दिन का डालता है, कोई 3 महीने का डालता है, अपने अपने फाइनेंस के हिसाब से आप डालते हो, हाँ या ना? लेकिन जब भी आप बाइबल देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करके तुझे रोज मिले। और परमेश्वर ने जब मन्ना बटोरने के लिए बोला तो परमेश्वर ने कहा तुम रोज बटोरोगे। परमेश्वर अगर वो मन्ना शनिवार को गलता नहीं था, जब शुक्रवार को 2 दिन का बटोरा जाता था,
तो परमेश्वर ऐसा भी कर सकता था कि वो हफ्ता ना गले और परमेश्वर बोले हफ्ते का एक बार में बटोर लेना। क्या रोज रोज तुम बाहर जाओगे मन्ना बटोरने के लिए? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो एक हफ्ते का बटोरे। और यहां पर प्रार्थना में परमेश्वर ने ये कहा कि मेरे दिन भर की रोटी रोज मुझे रोज दे। इसका मतलब होता क्या? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यह चाहता है कि आप उसकी प्रेजेंस में रोज जाएं, एवरी डे, रोज उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए। क्यों? एक दिन डीजीएस दिनाकरण प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे जा और मर्सिडीज कार ले। जब हम मर्सिडीज कार लेने के लिए गए तो महंगी बहुत थी। कहते तो महंगी बहुत है। मार्केट में गए, सेकेंड हैंड कार लेके वापस आ गए मर्सिडीज। कहते ये सस्ती है, परमेश्वर का वचन भी पूरा हो गया और मैंने काम भी कर दिया। उस कार में उनकी बेटी बैठी, एयरपोर्ट की तरफ गई, एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई। लोगों ने बोला, लो जी पास्टर की बेटी मर गई, प्रभु कहां है, ये कहां है, ये पास्टर तो ऐसा है। जब वो परमेश्वर के पास प्रार्थना में गए, परमेश्वर ने कहा, जो गाड़ी मैंने तुम्हें लेने के लिए बोला था, जा उस गाड़ी के फंक्शन देख। जब उस गाड़ी के उसने फंक्शन देखे तो उसमें वो सारी चीजें मौजूद थी जो उस एक्सीडेंट से उसकी बेटी का बचाव कर सकती थी। अगर वो गाड़ी होती वो कभी मरती ना। मालूम? और मालूम कैसे हुआ? जब वो रोज परमेश्वर की उपस्थिति में गए। परमेश्वर ने आपके लिए एक डिवाइन डेस्टिनी रखी। आपके लिए एक प्लान है परमेश्वर का, और वो प्लान ऐसा है कि रोज रोज वो आपको बताएगा आपकी लाइफ से कि आपने उसको पूरा कैसे करना है, और वो आपको आपकी लाइफ के हिसाब से आगे लेके जाएगा। आप जिस पोजीशन पे मौजूद हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उस तरह से वो आपको आगे लेके जाएगा। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपको रोज की रोटी लेने के लिए क्यों बोलता है, वो रोज का मन्ना बटोरने के लिए क्यों बोलता है, परमेश्वर ये चाहता है कि आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, रोज उससे बात करें, और सारा आपकी निर्भरता आपकी परमेश्वर के ऊपर हो, और आप परमेश्वर से रोज बात करें, और परमेश्वर आपको गाइड करें, आपकी अगुवाई करें, और आप इस तरीके से चलें। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पिछले संडे की ग्रेस से अगला संडे नहीं चल सकता। लोग मुझे कहते थे जब संडे को मिरेकल्स होने, लंगड़े चलने, अंधे देखने, यार क्या लंगड़े चले, क्या अंधे देखे, यार क्या मजा। जब मुझे सोमवार वो देखते थे, मंगलवार में कहां हूं, मैं फिर प्रेयर में हूं। बोले अभी तो लंगड़े चले, अभी तो एंजॉय करो। मैं कहा वो पिछले संडे की ग्रेस थी, अगले संडे की ग्रेस के लिए मुझे फिर से मन्ना बटोरना पड़ेगा, मुझे फिर से प्रभु की प्रेजेंस में जाना पड़ेगा, फिर से वचन लेना पड़ेगा। हालेलुया। आप देते कई बार पास्टर एक से वचन सुनाते हैं, कितनी देर, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, कोई वर्ड होता नहीं। वर्ड के लिए आपको परमेश्वर के करीब जाना पड़ता है, उससे पूछना पड़ता है कि परमेश्वर मैं कौन सा वर्ड दूं, मैं क्या बोलूं तेरे लोगों को, क्या बताऊं तेरे लोगों को, और जो तेरे लोगों के काम का हो, जो तू उनसे रियल बात करे। तो परमेश्वर ने कहा इस संडे मॉर्निंग मैं आपको प्रार्थना के महत्व के बारे में बताऊं, ये क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप रोज प्रेयर करें, ताकि आपके आने वाली जिंदगी की जो मुसीबतें हैं परमेश्वर उनसे आपको आजाद कर सके, कहां जाना है वो आपको बता सके, किधर नहीं जाना वो आपसे बात कर सके। इसीलिए तो जब लोग आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। इसलिए तो उसने परमेश्वर से कंप्लेंट नहीं की, उनको मालूम था कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि मैं ये काम करूं, अब मैं वो काम करने में पीछे रहा, इसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं। हालेलुया। और कब परमेश्वर बात करता है? मोस्टली जब आप प्रार्थना में होते हैं, आप बाइबल रीडिंग में होते हैं, आप आत्मिक जिंदगी को जी रहे होते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, वो आपको बोलता है कहां जाना है कहां नहीं जाना। मैंने क्या देखा है, पास्टर्स गिर गए हीलिंग मिनिस्ट्री करते करते, कारण क्या? प्रार्थना की कमी। कारण क्या? रोज रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में ना जाना, अपने गिफ्ट्स पे भरोसा रखना, अपनी सामर्थ पे भरोसा रखना। और यही गलती प्रेरितों के काम की कलीसिया ने की। जब बाइबल कहती है कि सब लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, तो उनको लगता था कि सब
लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, ये तो परमेश्वर ही है 12 चेलों के रूप में हमारे पास। और बाइबल कहती है जब उनमें से एक मारा गया और पतरस को भी उठा लिया कि इसको भी मार देंगे, जब देखा कि उनके मरने से विरोधी खुश होते हैं, कलीसिया को गलती याद आई और बाइबल कहती पूरी कलीसिया लॉ लगाकर, यानी एक मन होकर, एक चित होकर, बिना डिस्टर्बेंस के अपने अगुए के लिए, पतरस के लिए प्रार्थना करने लगी। और उसको मालूम हुआ कि दान और वरदान हमें दिए गए हैं, लेकिन दानों और वरदानों से हम बच नहीं सकते, हमें प्रार्थना की जरूरत है। और लॉ लगा के प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, दूत को भेजा, पतरस को छुड़ाया और पतरस बूढ़े होते तक उनको प्रचार करता रहा। आमीन। प्रेयर के बिना आप एक्सपोज्ड हैं शैतान के सामने। वरदान है आपके पास, सामर्थ्य है आपके पास, लेकिन बिना प्रार्थना आप शैतान के सामने बिल्कुल एक्सपोज हैं। आपने अपने आप को खुला रख लिया, वो कहीं से भी आप पे अटैक करे, आपके माइंड पे अटैक करे, पाप के साथ आप पे अटैक करे। शैतान सब पे अटैक करता है, लेकिन सरवाइव कौन करता है? जो प्रार्थना में है। हालेलुया। कौन बचता है? जो प्रेयर में है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम रोज जाना, मन्ने को बटोरना, उतना ही बटोरना। शुक्रवार को 2 दिन का बटोरना। अगर सोमवार को 2 दिन का बटोरते थे, अगली सुबह वो सड़ जाता था। अगर शुक्रवार को 2 दिन का बटोरते थे, तो अगली सुबह वो सड़ता नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें यह बता रहा था कि तुझे अपनी क्रिश्चियन लाइफ में, तुझे ये जिंदगी में पूरी तरह से मुझ पे भरोसा रखना है। आमीन। रोज एवरी डे। आप बोलोगे जिस दिन फिर घर व्याह होया उस दिन, हां उस दिन भी प्रेयर करनी पऊ। फिर ताई तो ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। हाँ, समझ आ रही कि नहीं? अगर परमेश्वर को आगे रख के करेंगे, हलवाई का दिमाग भी सेट रहेगा, फूफा जी का भी सेट रहेगा, बुआ भी सेट रहेगी, मामा भी सेट रहेगा। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं? परमेश्वर आपको बताता है आपको क्या करना है और वो आपको ग्रेस देते हैं। आप आत्मिक हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जब आप प्रेयर में जाएंगे, वो आपको ये जीवन जीने की ग्रेस देगा, चलने के अनुग्रह देगा, काम करने का अनुग्रह देगा। आमीन। प्रार्थना एक बॉन्डेज, एक बंधन नहीं है। प्रार्थना एक प्रिविलेज है, ये एक मौका है। ये एक सुंदर बात है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज जाते हो और उससे पूछते हो आपको क्या करना है, और वो आपको सुरक्षित रखता है शैतान के हर एक अटैक से। बाइबल कहती है जो प्रार्थना में रहते हैं, किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। आप बचे रहते हैं, आप सेफ रहते हैं, शैतान के अटैक से आप इम्यून रहते हैं। प्रार्थना आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावर है। आमीन। क्या है वो? आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। अगर प्रेयर आपकी कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है। जब शैतान डंक मारेगा, आप उसके डंक के सामने फिर घुटने टेक दोगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर अंदर वाली, स्पिरिचुअल वाली, वो कम है। हालेलुया। मां बोलती है बच्चों को, बेटा खाया पिया करो ताकि तुम बीमार ना हो। जब तक मच्छर नहीं आते तब तक सब बच्चे एक जैसे लगते हैं, और जब ऐसा सीजन आता है जब मच्छर काटते हैं तो कोई बच्चा बीमार नहीं होता और कोई होता है जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, जिसने खाया पिया अच्छा नहीं, जिसने ध्यान नहीं रखा, फिर वो गिरता है। उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ है। जब प्रेयर नहीं होती और जिसकी होती है वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब कोरोना आता है, जब ट्रबल्स आते हैं, जब मुश्किलें आती, तब परमेश्वर फर्क दिखाता है उसमें और तुम में क्या फर्क है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्ति में क्या कर सको, तुम सामना कर सको। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर। ऊंची आवाज में बोलो प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। बोलो बोलो 7 बार बोलो अपने आसपास पड़ोसी को बोलो।
आमीन। प्रेयर की स्पिरिट आज आपकी लाइफ के अंदर जारी। हर वो आत्मा जो आपकी प्रेयर को डिस्टर्ब करता है, मैं उसे डिस्टर्ब करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से उस आत्मा को जाने का मैं हुक्म देता हूं जो प्रार्थना को खत्म कर रही है। आपकी लाइफ का मसा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये ब्लेसिंग आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये प्रार्थना प्रेरितों के काम में भी उनको गलती याद आई कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं इनकी सेफ्टी के लिए। हमें लगता था कि ये लंगड़े चला रहे हैं, ये अंधों को दिखा रहे हैं, बस ये काफी है। लेकिन बाइबल कहती है जब पतरस को भी पकड़ लिया और उन्हें गलती याद आई तो पूरी कलीसिया प्रार्थना करने लगी पतरस के लिए, परमेश्वर अपने दूतों को भेज, अपनी सामर्थ को भेज। और बाइबल कहती परमेश्वर ने पतरस को बचाया, दूतों को भेजा, वो जेल में गए, उसे छुड़ाया, सारे कैदी बेहोश करके, सारे सिपाही बेहोश करके उनको निकाला उधर से। प्रेयर्स एक आत्मिक क्षेत्र में आपके लिए ब्लेसिंग्स के रास्तों को खोल देती है। जो आप चाहते हैं और जो परमेश्वर चाहता है वो बिना प्रार्थना इस धरती पर कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के दिल में है, जो उसके दिमाग में, वो कभी धरती पे नहीं आ सकता आपके लिए अगर आप प्रेयर लाइफ में जीरो है तो। परमेश्वर के हार्ट में है कि वो आपको एक सामर्थी व्यक्ति बनाना चाहता है। आपकी इच्छा भी है कि आप एक सामर्थी व्यक्ति बनना चाहते हैं। मिसिंग लिंक कहां है? प्रेयर्स का, कि आप परमेश्वर के सामने जाएं और उस चीज के लिए प्रार्थना करें। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करें, अपने फैमिली की साल्वेशन के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आप प्रेयर करें, अपने हस्बैंड के नशे को छोड़ने के लिए आप प्रेयर करें। हालेलुया। एक व्यक्ति को एक देश का बोझ था, उस देश में वो गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते 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 शाम के 5 बजे के बाद वो प्रार्थना करता था, 5 बजे तक काम करता था। जब सालों साल की प्रार्थना के बाद कुछ नहीं हुआ, उसने फैसला किया कि मैं अपनी प्रार्थना को बढ़ाऊंगा, मैं इसे कम नहीं करूंगा। मैं भी इस वचन को पूरा होते हुए देखूंगा कि मांगो तो दिया जाएगा। अगर परमेश्वर आप 2 बार प्रार्थना करें उत्तर ना दे तो परमेश्वर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसे आपकी लाइफ में कुछ साबित नहीं करना है। आप चर्च नहीं आएंगे, वो आपको ढूंढने नहीं आता। हम स्वर्ग नहीं जाएंगे तो वो स्वर्ग उसका हिलता नहीं है। हम जो भी करते हैं उसमें हमारा फायदा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर हम ही से बात करता है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए। उस बंदे ने क्या किया? जब उत्तर नहीं आया उसने फैसला किया कि अब मैं फुल टाइम प्रार्थना में जाऊंगा। फुल टाइम प्रार्थना करने लगा रोज। ऐसा उसका सिस्टम था कि वो फाइनेंशियली कमजोर नहीं था। उसने प्रेयर करनी स्टार्ट की। 7 साल बाद उस देश में एक लॉ पास हुआ, सारे वेश्या के अड्डे, सारे दारू के अड्डे एक दिन में पूरे देश में बंद कर दिए गए। आज उस देश में 99% लोग मसीह को मानते हैं। किसी ने पूछा कि भाई साहब आपने क्या किया कि देश बदल गया? उसने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूं। अपने रूम में लेके गया। उसके बाद लकड़ी का कालीन था और उसमें इतने इतने बड़े गड्ढे पड़ चुके थे जो घुटनों के बाहर बैठकर प्रार्थना के बाद बने थे। उसने कहा ये मेरा प्राइस है, ये मेरा मूल्य है जो मैंने इस देश के लिए परमेश्वर के सामने दिया है। आमीन, हालेलुया। इतनी बड़ी मेरी सेवकाई है, मैं सारा दिन अगर चाहूं तो सारा दिन बिजी रह सकता हूं। सुबह को इसके साथ मेरा लंच है, शाम को इस एमपी के साथ, रात को सीएम के साथ, इसके साथ, कभी उसके साथ, सारा दिन निकाल सकता हूं। पूरा महीना निकाल सकता हूं मैं इस तरह एक्सट्रीम बिजी रह के और बड़े बड़े लोगों से मिलके। लेकिन आप मुझे कहां देखते हैं? मार्केट में देखा कभी मुझे घूमते हुए आपने देखा है? आप मुझे जब भी देखेंगे मैं कहां हूं तो मैं प्रेयर रूम में आपको मिलूंगा। उसका कारण आप लोग हैं। आपने ब्रांचेस को देखा और ब्रांचेस आ रहे हैं, फलवंत होने जा रहे हैं।
बड़े 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 इवेंजलिज्म की नदियां बहने जा रही हैं, आप देखेंगे। कारण क्या है? कारण ग्रेस है, जो आप स्पिरिट से परमेश्वर के सामने प्रार्थना में लेते हैं। आमीन। आप प्रेयर में बैठते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल कहती है आपकी प्रार्थनाएं धुएं के समान स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं। कुरनेलियुस को परमेश्वर ने क्या कहा? तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं याद किए गए हैं। आमीन। तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने याद किए गए हैं। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमें कभी व्यर्थ नहीं जाती। सबोपदेशक का एक वचन हम पढ़ेंगे। 11 उसकी 4 से 6। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वो या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। जो वायु को देखता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। कि हवा बहुत चल रही है, आज खेत में बीज बोना मुश्किल है, थोड़ी हवा सेट हो जाए। नहीं नहीं, अभी तो फाइनेंस बड़ा टाइट चल रहा है, अभी तो बीज बोना बड़ा मुश्किल है। अभी तो मेरी लाइफ बड़ी खराब चल रही है, अभी तो हमारे घर में फाइनेंशियल तंगी है, अभी तो बीज बोना बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, अभी तो मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो प्रार्थना करनी बड़ी बड़ी मुश्किल है। अब मेरे पेट से दर्द है ना यार, प्रेयर करनी बहुत मुश्किल है इस टाइम। अब मेरा बेटा जो दारू पीता ना, प्रार्थना नहीं होती मुझसे। परमेश्वर ने कहा जो 4 आयत, जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। कहता अगर तू अपने सरकमस्टेंसेस, अपने जीवन की परिस्थितियों को देखता रहेगा तो कभी बीज बोने ना पाएगा। आगे क्या लिखा? कहता जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। क्या जो बदल बहुत आ रहे नहीं दिए कटनी आज। उसने क्या कहा? उसने कहा भोर को अपना बीज बो, शाम को भी अपना हाथ ना रोक। तुझे नहीं मालूम कि कौन सा फल लाएगा, ये या सुबह जो बोया था वो, या दोनों को दोनों अच्छे निकलेंगे। जब तू वेट करता रहेगा कि मेरी सिर दर्द खत्म हो जाए, मैं प्रेयर कर सकूं, मेरा हस्बैंड सुधर जाए, मैं प्रेयर कर सकूं, मैं काम से फ्री हो जाऊं, मैं प्रेयर कर सकूं, मैं 2-2 जॉब करता हूं ताकि मैं प्रेयर कर सकूं। अगर किसान अपनी जमीन के पास जाके बोले कि मैं बिजी बहुत था, मेरी माताजी बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में इसलिए 6 महीने रहा हूं, तू इस बार ऐसे ही दे देना फसल, वो दे देगी फसल। जमीन बीज की भाषा समझती है। परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर तू वायु को ताकता रहेगा तो बीज बोने ना पाएगा। अगर जीवन की परिस्थितियों को देखता रहेगा तो प्रार्थना करने ना पाएगा। जीवन की परिस्थितियों को देखता रहेगा तो पैसा बोने ना पाएगा। अगर तू बोएगा नहीं, तू काटेगा नहीं। तू अच्छा है या नहीं कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तू बोएगा नहीं तो काटेगा नहीं। उसने कहा भोर को अपना बीज बो, शाम को अपना हाथ ना रोक। तू नहीं जानता कौन सा फल लेके आएगा, ये या वो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आमीन। आप प्रेयर करते रहेंगे। बावजूद आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बावजूद आपकी लाइफ में चुनौतियां हैं, बावजूद आपके मेंटल स्ट्रेस है, शैतान आपको तंग कर रहा है, बीमारी आपको तंग कर रही, यही तो चीज है, यही तो आपने फतह पानी, यही तो करके आपको दिखाना है कि आप वर्ड के ऊपर भरोसा रखते हैं और विश्वास से बाइबल कहती परमेश्वर आपको सब कुछ देता है। आमीन। आप फेथ दिखाते हैं कि मुझे सिर दर्द के बावजूद मैंने प्रेयर की है, मैंने कन्फेस किया है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रार्थना के बाद सिर दर्द और बढ़ गया, क्या करेंगे, मैं फिर प्रेयर करूंगा। मुझे मालूम है जो वचन में लिखा है वो सच है। आमीन। बिना विश्वास आप कुछ नहीं ले सकते परमेश्वर से। आपको फेथ दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा कि जो बाइबल में लिखा है आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उस पर चलते हैं।
बावजूद इसके कि वायु चल रही है, हवा चल रही है। जो वायु को देखता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। अगर आप जीवन की परिस्थिति को देखते रहेंगे आप कभी बीज बोने ना पाएंगे। हालेलुया। हमने चर्च के लिए, चर्च की चीजों के लिए पैसे इकट्ठे करते रहना कि हाँ हाँ जोड़ लिए। परमेश्वर ने कहा ना बो दे, सारे बो दे। हमने कहा ना सारे बो दे तो खरीदेंगे क्या? तो देख बो के, जैसे ही बोना कोई फैमिली आ जानी कि परमेश्वर ने हमसे बात की है, हम अपना प्लॉट बेच के आपको ये लेके दें। मैंने कहा ठीक है, ये परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे बीज को देखा है। आमीन। और काम इकट्ठे कर रहे थे और कब इकट्ठे होते? 10 साल में, 5 साल में। और ऐसा लोग करते हैं, पास्टर्स आज भी करते हैं, कलीसिया आज भी करती। उन्हें मालूम नहीं जो उनके हाथ में है वो एक बीज है। आमीन। अब जो बीज को बो देते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकता। सुलेमान ने उसका घर बनाया, परमेश्वर ने सुलेमान को उसके घर से भी बड़ा घर दिया। आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं वो आपके लिए ज्यादा करते हैं, आप उसे हरा नहीं सकते। हालेलुया। उसने कहा सुबह को अपना क्या बो बीज, शाम को भी अपना हाथ मत रोक। दाऊद दिन में 7 बार स्तुति करता था। दाऊद को सीक्रेट मालूम था कि उसके 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीतने का सीक्रेट यह है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। शाऊल के हारने का कारण यह था कि शाऊल को परवाह थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने एक बार भी नहीं कहा है परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। एक बार भी नहीं कहा। उसे चिंता यह थी जब शमूएल ने कहा शाऊल परमेश्वर तेरे पास से जा चुका है, पवित्र आत्मा तेरे पास से उठ चुका है। कहता कोई बात नहीं, पर नीचे मेरे साथ जा पहाड़ के, ताकि लोग ये समझे कि तू मेरे साथ है और मेरी लोगों में इज्जत बनी रहे। और दाऊद को ऐसी कोई परवाह नहीं थी। कहता लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर जो आत्मा पाप के कारण मुझसे जा चुका है वो मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे फिर से संभाल। प्रार्थना करने के कारण दाऊद फिर से खड़ा हो गया और प्रार्थना रहित होने के कारण शाऊल सदा के लिए उजड़ गया। हालेलुया। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में है। बोलो अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में आमीन। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पढ़े। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पढ़े। हालेलुया। कहता सुबह बीज बो, प्रार्थना कर, शाम को भी अपना हाथ ना रोक, प्रेयर कर। तू नहीं जानता कौन सा फल लेके आएगा या दोनों फल लेके आएंगे। आपकी प्रेयर एक बीज है। आमीन। कुरनेलियस लगातार अपने बीजों को बोता गया और एक दिन परमेश्वर ने सारे हिसाब किताब उसके पूरे कर दिए। एक परमेश्वर का दास बहुत रो रो के प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी क्यों नहीं सुनता। और एक दिन परमेश्वर का आत्मा उसके सामने आया और उसके हाथ में डायरी थी और परमेश्वर ने दिखाया कि देख 7 साल पहले तूने ये प्रार्थना की थी, मैंने नोट की हुई। आज मैं तुझे सब प्रार्थनाओं का उत्तर देने आया हूं। एक एक वर्ड कहता हूं परमेश्वर ने नोट किया था जो मैंने मांगा था, लेकिन जवाब देने का टाइम ये परमेश्वर के हाथ में है। और बाइबल कहती है उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपकी की गई प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं होंगी। आप मेरी प्रार्थनाओं का नतीजा हो जो मैंने की थी। आप अपनी प्रार्थनाओं का नतीजा देखेंगे बड़े मेजर में यीशु मसीह के नाम में। बड़े 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 मेजर में मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आपके घर में आप लोग, आपका परिवार, आपके बच्चे मेक श्योर वो प्रार्थना करने वाले हों। लेडीज बोलती है मैं तो कर लेती हूं प्रेयर, हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता।
और अगर हस्बैंड नरक जाएगा तो आप जिम्मेवार होंगी। हस्बैंड घर का हेड है, औरत का सिर है। अगर हेड प्रेयरलेस होगा तो उस घर का फ्यूचर आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। बाइबल के मुताबिक बंदे की प्रेयर औरत से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगुवाई करनी है। और है क्या उल्टा, सिस्टर्स की प्रेयर ज्यादा है बंदों से। तो फिर लाइफ क्या लगती है? क्या लगती है? स्ट्रगल। आप काम करने जाते हैं, आपको काम क्या लगता है? स्ट्रगल। हर तरफ आप जाते हैं, आप फेवर को नहीं देख पाते, आपको क्या लगता है? स्ट्रगल। इसीलिए लाइफ इज ए स्ट्रगल। और जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जो सुबह जितनी ग्रेस चाहिए प्रार्थना में लेके निकलते हैं, वो वहीं जाते हैं जहां फेवर उनका इंतजार कर रहा होता है। वो वहीं जाते हैं जहां प्रार्थना का उत्तर उनका इंतजार कर रहा होता है। परमेश्वर आपके रास्तों को चेंज कर देगा, आपके पांव को मसा कर देगा, आपके माइंड को अनॉइंट करेगा। जहां आपको जाना होगा ब्लेसिंग के लिए, आप वहीं जाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आमीन वही लोग बोले जो प्रार्थना करेंगे आज से, रोज, एवरीडे। हालेलुया। पास्टर्स गिर गए, शराब पीने लग गए, व्यभिचार में चले गए, क्योंकि हीलिंग, डिलीवरेंस, उसके बाद कोई प्रेयर नहीं, कोई पर्सनल लाइफ नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, कोई वचन के ऊपर चलना नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर क्या है? दुर्बल। शरीर नहीं चाहता तुम प्रार्थना करो, वो नहीं चाहता तुम परमेश्वर की हुजूरी में बैठो। उसे नींद आएगी, उसे कमजोरी लगेगी, उसका दिल करेगा, उसको भूख लगेगी, उसको डर लगेगा, बहुत सारी बातें याद आएंगी, बहुत सारे काम याद आएंगे, बहुत सारे फोन याद आएंगे, बहुत सारी कॉल्स आ जाएंगी जब तुम प्रेयर में बैठने लगोगे। क्यों? शैतान नहीं चाहता तुम प्रेयर करो, वो नहीं चाहता। वो तुम्हें प्रेयरलेस रखना चाहता है, प्रार्थना रहित रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर तुमसे बात करे, तुम्हें रेमा वचन दे, वो तुम्हें बात करे, तुम छुड़ाए जाओ, वो बात करे, तुम्हारी अगुवाई हो। एक प्रार्थना करने वाली औरत, उसका पति रोज पी के घर आता था, लेकिन प्रेयर करने वाली थी तो लड़ने लगी। परमेश्वर की आत्मा ने बोला इससे लड़ना नहीं, और पति सुधार दिया। और लड़ने के 100 कारण थे और 100 कारण जायज थे, क्योंकि प्रार्थना करने वाली थी तो पवित्र आत्मा बात करता था और गाइड करता था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और अगर प्रार्थना के बजाय किसी पड़ोसी को अपनी प्रॉब्लम बताई होती, भैन पी के आंदा रोज करे, लाला जो जुत्ती तू भी फिर देखी जाऊ, फिर क्या होता? फिर रोटी पकती किसके साथ? छितर पनीर की रोटी, जहां छितर भी होते और पनीर भी होता। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? चुगली करने के बजाय पड़ोसी से वो प्रेयर में बैठी, और जब लड़ने लगी परमेश्वर को कहा चुप मत लड़, और एक दिन पति सुधार दिया। यह फर्क है प्रेयरलेस औरत में, जो अच्छी है, जो सही बात करती है, जो कहती है तुम्हें पीनी नहीं चाहिए, मेरे साथ समय बिताओ, पैसा मत, अच्छी बात करती है, पर कुछ लाइफ के लिए कर नहीं सकती। लेकिन दूसरी औरत यह है जो प्रेयरफुल है, जो सेंस के हिसाब से नहीं, जो स्पिरिट के हिसाब से चल रही है, और उसने परिवार सुधार दिया। कैसा चाहते हो होना? आत्मिक होना चाहते हो या शारीरिक तरीके चलना चाहते हो? ये हमारे हाथ में है। हालेलुया। याकूब रोज प्रभु की हुजूरी में जाता था। अगर आपको बाइबल में लिखा मिलता है कि एस्तर ने 3 दिन रात के रोजे रखे राजे के लिए, लिखे कि नहीं? रखे कि नहीं? वो इमरजेंसी रोजे नहीं थे, जैसे क्रिश्चियन मैंने देखे हैं, थोड़ी सी किडनी खराब हुई, रोजे रख लिए, किडनी ठीक, तू कौन मैं कौन प्रभु, प्रॉब्लम आई, रोजे रख लिए, ठीक हो गए, फिर खत्म। स्टपनी वाले रोजे नहीं, उसको रोजे रखने की आदत थी, उसका जो
भाई था उसको सिखाता था आत्मा में कैसे चलना है, उसको प्रैक्टिस थी स्पिरिचुअल लाइफ में चलने की। आमीन। इसलिए जब राजा ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद जब वो वापस गई तो उसके जो असिस्टेंट थे उसने कहा राजा से मिलने के बाद तुम्हें गिफ्ट मिलते हैं, ये तुम्हारे गिफ्ट हैं। और सभी औरतें जो राजा के मिलने के बाद गिफ्ट लेने आती थी वो ज्यादा लेके जाती थी। हाँ ले तो दे दे, हाँ आईफोन 13 प्रो भी दे दे। समझ रहे कि नहीं? जब एस्तर आई तो कहती मेरे लिए क्या ठहराया? उसने कहा ये तुम ले सकती हो। उसने कहा ठीक है, जो मुझे मेरे ठहराया मुझे दे दो। लालच कोई नहीं। क्यों? बचपन से उसको सिखाया गया था आत्मिक रीति से चलना, प्रेयर करना। समझ रहे कि नहीं? याकूब भी प्रार्थना करने वाला था। जब उसके मामा ने कहा कि अच्छा इस बार नहीं, इस बार जितने वाइट बकरे और वाइट बकरियों के बच्चे काले होंगे ना वो तेरी तनख्वाह। अब याकूब के पास सारे कारण हैं लड़ने के कि तेरा दिमाग ठीक है? काली बकरियां, काले भेड़ें, चिट्टे बच्चे कैसे पैदा होंगे? चिट्टी मां, चिट्टी वाइट बाप, काले बच्चे कैसे पैदा होंगे? वो लड़ा नहीं, क्योंकि उसे मालूम था अगर मैं इससे लड़ूंगा ये अपनी बेटियों को भड़काएगा, मेरी वाइफ भड़केंगी, मेरा फैमिली खराब हो जाएगी। उसे मालूम था कि ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। उसने क्या किया? उसने प्रेयर की। प्रेयर में क्या देखा कि पवित्र आत्मा से दिखा रहा है कि जो भी बच्चे हो रहे हैं वो वही हो रहे हैं हर बार जो तेरी तनख्वाह है। वो भी कैसे जीता? प्रेयर से। आमीन। और बाइबल कहती है जब वो वापिस जा रहा था अपने देश में तो एसाव 400 बंदा लेके उसे मिलने के लिए आया। 400 बंदा लेके वो अच्छी तरह से तो मिलने नहीं, मारने के लिए आ रहा था। और बाइबल कहती है 400 बंदा लेके जब मारने के लिए आ रहा था तो सारी रात फिर क्या की? प्रेयर। उसे मालूम था कि जिस प्रेयर ने मुझे पास्ट में छुड़ाया है वही प्रेयर अब मुझे छुड़ाएगी प्रेजेंट कंडीशन में भी। आमीन। मुझे पिछले टाइम में भी छुड़ाया परमेश्वर ने प्रार्थना से, तो अब क्यों नहीं छुड़ाएगा? अगर वो आपको यहां तक लेके आ सकता है वो आगे भी लेके जा सकता है। और वो जा रहा है आपको आगे लेके, आपको बच्चों समेत। मैंने कहा वो जा रहा है आपको आगे लेके आपके वंश समेत। आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी तगड़ी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे? कम से कम आपकी 2.5 घंटे प्रेयर होनी चाहिए। 2 घंटे 24 मिनट या 2.5 घंटे आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कम से कम। एकदम से नहीं करनी। आधा घंटा बाइबल, आधा घंटा प्रार्थना, सुबह शाम को भी एक बार कर लो, हो गया। एक बार अकेले कर लो, एक बार परिवार के साथ बैठ के कर लो, हो गया टाइम। आप जब अच्छा कुछ खाते हैं अगले दिन आपके डोले नहीं बन जाते, टाइम लगता है। लेकिन जब बन जाते हैं तो फिर अलग आप नजर आते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी ही है। आप कुछ अच्छा शुरू करते हैं, एकदम से रिजल्ट आ भी सकता है, लेकिन एक्सपेक्ट यही करो जिस तरह बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है, आपको ये ग्रोथ देखने में मिलती है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है ना बल से ना शक्ति से। तुम नहीं जीत सकते अपने बल से, अपनी ताकत से। याकूब लड़ सकता था, उसके पास लड़ने के सारे कारण थे कि मामा तू गलत है, ये सेंस ही नहीं बनती कि माँ बाप और बच्चे और ये हो ही नहीं सकता। उसे मालूम था कि लड़ाई मेरी बात का हल नहीं है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। जब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि आपको 12 साल दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद भी कोई इलाज नहीं, आप दवाई खाते रहो, तब मुझे मालूम था मुझे परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। आमीन। प्रेयर करता 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 भी मेडिसिन खा रहा था मैं, लेकिन एक दिन जब पवित्र आत्मा आपको टच करता है, अपने आपको मालूम होता है मैं प्रार्थना कर चुका हूं और मैं कर रहा हूं, लगातार 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूं। एक दिन आपको मालूम होता है कि नहीं, आज परमेश्वर कुछ कर रहा है। एकदम से हील हुआ, मेडिसिन छोड़ी, खत्म, बात खत्म हो गई। और मैं भी हैरान था कि ये कैसे हो गया। सुबह का 1 चम्मच खाना इधर ही रहता था सारा दिन। ऐसा लगता है कि मैं बना ही किस लिए हूं। कुछ नहीं खा सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन
ये सिर्फ एक चीज मैंने आपको बताई, ऐसी कई चीजों से मैं निकला हूं। ना बल से ना शक्ति से। अपनी मुसीबत को याद कर लो, अपना चैलेंज याद करो अपने दिमाग में, और अपने आप से बात करो, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। ये सब कुछ होगा। होली स्पिरिट कह रहा है ये होगा। मैंने कहा होली स्पिरिट कह रहा है ये सब होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रेयर का महत्व समझते हैं, जो उनको मालूम है कि प्रेयर से ही मैं इन चीजों को मैंने निकालना है बाहर। वर्कआउट लिखा फॉर योर ओन साल्वेशन। अपने उद्धार के बारे में खुद काम करना है आपने। उद्धार तो एक बार हो गया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हम स्वर्ग के वारिस हैं, लेकिन उसके आगे उद्धार में बने रहने के लिए और जो परमेश्वर के दिल में है आप लोगों के लिए, उसे निकालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। अगर प्रेयर कम है तो हमारी दृष्टि कम है, देखने की पावर फिर कम है, वोल्टेज कम है। और प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में, किसने कहा था ये? किसने कहा था? ऊंची बोलो। किसको कहा था? बोलो मुझे कहा था कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। आमीन। कांग्रेचुलेशन प्रेयर लाइफ को रिसीव करने के लिए। आप करेंगे प्रेयर आज से। बाइबल कहती तुम्हारी हर एक बात, तुम्हारी प्रार्थना सहित, विनती सहित, धन्यवाद सहित परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। फिर कहता मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हर एक बात परमेश्वर के सामने रखो। वो सुनना चाहता है आपकी छोटी से छोटी बात को। जिन लोगों को डिप्रेशन का रोग है, अगर वो प्रेयर करें और अपने डिप्रेशन की बातें परमेश्वर को बोल के बताएं, उस दिन से डिप्रेशन बंद हो जाएगा। पता है ये बात? प्रेयर में इतनी पावर है। अपने डिप्रेशन की बातों को सोचकर नहीं, बोलकर अगर वो प्रेयर में परमेश्वर को बताएं, सेम डे डिप्रेशन कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। वो चाहता अब उसकी प्रेजेंस में आए, इसलिए उसने कहा प्रार्थना किया करो कि मेरे रोज की रोटी आज मुझे दे, कि हफ्ते की रोटी, कि महीने का राशन, एवरी डे, एवरी डे। जो सेवा में है वो भी, जो सेवा में नहीं वो भी। और आपको, आप जानते हैं आप सब लोग सेवा के लिए बुलाए गए। जो खास ड्यूटीज में हैं वो भी, जो प्रचारक हैं वो भी, जो विश्वासी हैं वो भी। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर आज से, अब से, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। परमेश्वर तुझसे बात करे, वो तेरी अगुवाई करे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपके चर्च।